जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मैप के बारे में बताया था। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पूरा मैप हमने कवर कर लिया है और आज हम चंपावत के मैप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चंपावत के मैप के बारे में। सबसे पहले क्या है कि इसकी सीमाओं के बारे में हम देखेंगे। चंपावत की सीमा 4 जिलों और एक देश के साथ लगती है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। दूसरा क्या है? अल्मोड़ा। तीसरा क्या है? नैनीताल। और चौथा क्या है? उधम सिंह नगर। इन 4 जिलों के साथ चंपावत की सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद एक देश है। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल की सीमा भी इस चंपावत जिले से लगती है। ठीक हो गया, 4 जिले हो गया, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और नेपाल। 4 जिले और एक देश, इसके साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है इसका गठन? चंपावत का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सोमचंद ने। चंद राजवंश का संस्थापक भी इसी को माना जाता है और इसी ने ही चंपावत की स्थापना की थी। ठीक है, तो सोमचंद ने चंपावत की स्थापना की थी। इसका प्राचीन नाम कुमू है, इसीलिए हमारे पहले से जो कुमाऊं और अल्मोड़ा दोनों को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में आज 6 जिले कुमाऊं के अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्राचीन नाम कुमू था, कुमू से शब्द बन के आगे ही कुमाऊं बना। उसके बाद इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे छोटा राज्य नहीं, सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो चंपावत है। ठीक है, विकास खंड कितने हैं? 4 यहाँ विकास खंड हैं। तहसीलें कितनी हैं? 5 तहसीलें हैं। विधानसभा कितनी है? 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ से। और नगर पालिका 2 नगर पालिका भी है। और लिंगानुपात, चंपावत का लिंगानुपात कितना है? 980। कितना है? 980। उसके बाद क्या है? साक्षरता दर 79.83%, यानी कि साक्षरता कितनी है? 79.83। जनघनत्व कितना है? 147। ठीक हो गया, जनघनत्व 147 है। और सीमा तो मैंने बता ही दिया, 4 जिले प्लस एक देश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, इनकी लोकेशन को देखते हैं और उसके हिसाब से हम आगे की जो क्लासेस करेंगे, नदियां चाहे पिताल या झील जो भी यहाँ से पढ़ेंगे, वो सब इसी लोकेशन के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी लोकेशन है? सबसे पहले क्या है? देवीधुरा। उसके बाद लोहाघाट, पार्टी, चंपावत। जो मेनली चंपावत पड़ता है वो इस एरिया में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर वही चंपावत मेन पड़ता है। उसके बाद क्या है? पीपलकोट और सुखीढांग और टनकपुर और बनबसा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जगह को हमने देख लिया है। देवीधुरा है, लोहाघाट है, पार्टी, चंपावत, पीपलकोट, सुखीढांग, टनकपुर, बनबसा। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, इन सभी का हम क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा कि हमें जल्दी से जल्दी ये याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं रिवीजन करना। सीमा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। 4 जिले प्लस एक देश नेपाल। ठीक है, ये याद होगा। उसके बाद क्या है? गठन। गठन कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को इसका गठन हुआ था। स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। प्राचीन नाम क्या है इसका? कुमाऊं, यानी कुमू है। कुमू कई बाद में कुमाऊं बन गया। क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और विकास खंड कितने हैं? यहाँ पे 4 विकास खंड हैं। तहसीलें कितनी है? 5 तहसीलें हैं। और विधानसभा कितनी है? विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 2 हैं। नगर पालिका भी 2 ही पड़ते हैं। और लिंगानुपात कितना है? 980। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 980 है। साक्षरता दर कितनी है? 79.83% यहाँ की क्या है? साक्षरता है। और जनघनत्व कितना है? 147 हो गया। ठीक है, और सीमाओं के बारे में मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है, तो चंपावत के मैप के बारे में आज हमने पढ़ा है। आज हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे? चंपावत के जो नदियां और इसके जो पर्वत होंगे, जो भी इसमें चंपावत में होगा, उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।